आज प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस सेट से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है माई हाउस इज़ डैश अ प्राइवेट हॉस्पिटल। तो उसमें कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, बिसाइड या बिसाइड्स? तो जल्दी से बताइए। तो मैं बता देता हूँ और आपको वीडियो पॉज करके इसका आंसर देना है। तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अतिरिक्त। तो माई हाउस डैश अ प्राइवेट हॉस्पिटल, तो इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो मेरा घर जो है प्राइवेट हॉस्पिटल के बगल में है। तो कौन सा सही होगा? बिसाइड विल बी करेक्ट। अगला देखते हैं आई एम राइटिंग डैश माई पेन। तो जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं किसी काम के लिए, तो पेन का यूज किसके लिए किया जाता है? लिखने के लिए। तो वहाँ पर विद प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर विद विल बी करेक्ट, ऑन नहीं। ही लिव्स डैश नियर। आपको मैं जब क्वेश्चन बोलता हूँ तो आपको वीडियो पॉज करना है, उत्तर आपको लिखना है, उत्तर आपको बताना है, फिर वीडियो को ऑन करना है। इस तरह प्रैक्टिस करना है। तो ही लिव्स डैश नियर, तो क्या होगा? बाई या विद? तो बाई और विद। तो विद के साथ, विद का प्रयोग किस में किया जाता है? किसी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी काम करने के लिए, हैंड मूवमेंट के लिए, कि किससे काम कैसे काम किया जा रहा है उसके साथ विद का। लेकिन बाई का यूज जो होता है नियर के अर्थ में भी किया जाता है। बाई प्लस हैविंग समथिंग का यूज नियर के अर्थ में किया जाता है, पास के अर्थ में किया जाता है। तो बाई विल बी करेक्ट। अगला देखते हैं द बॉय डैश रेड हेयर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द बॉय डैश रेड हेयर। तो ऑन का अर्थ पर के सेंस में, सरफेस टच के अर्थ में, सरफेस टच के साथ में किया जाता है। यहाँ सरफेस का कोई प्रयोग तो हो नहीं रहा, किसी को टच तो कर नहीं रहा है। बाई का प्रयोग नियर के अर्थ में या प्रीपोजिशन वो पैसिव वॉइस में किया जाता है। एट का जो होता है टाइम के साथ में किया जाता है। विद का प्रयोग आपने देखा होगा। विद का प्रयोग इंस्ट्रूमेंट, जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई काम कर रहे हैं तब विद का प्रयोग करते हैं। एक विद का प्रयोग कुछ स्पेशल चीज़ होने में, किसी के साथ में कोई क्वालिटी होने में, कोई विशेषता रखने के अर्थ में भी किया जाता है। द बॉय की विशेषता क्या है? कि उसके रेड हेयर हैं, लाल बाल हैं। तो क्या प्रयोग होगा यहाँ पर? विद विल बी करेक्ट। अगला देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स डैश टू बॉयज। तो बिटवीन या एमंग। तो बिटवीन का यूज कहाँ किया जाता है? दो लोगों के लिए बिटवीन का प्रयोग किया जाता है। एमंग का जो प्रयोग किया जाता है, एमंग का प्रयोग दो से अधिक लोगों के लिए किया जाता है। तो यहाँ टू बॉयज़ की बात हो रही है, तो दो लोगों की बात हो रही है। तो बिटवीन करेक्ट होगा, एमंग करेक्ट नहीं होगा। ही डाइड डैश कैंसर। तो ऑफ और फ्रॉम प्रीपोजिशन मैंने दिया, तो बताओ कौन सा सही होगा? तो देखो, जब डाइड ऑफ और फ्रॉम, डाइड के साथ ऑफ तब लगता है जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से मर जाता है। फ्रॉम कब लगता है? किसी एक्सीडेंट से या कुछ भी अदर रीजन से मर जाता है कोई व्यक्ति, तब उसके साथ फ्रॉम लगता है। उस वर्ब के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कैंसर एक बीमारी है, डिसीज है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? ऑफ विल बी करेक्ट। अगला है ही इज कटिंग एप्पल्स डैश नाइफ। तो चाकू का प्रयोग करके एप्पल्स काट रहा है, तो किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके कुछ कर रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट के लिए, इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है औजार, तो क्या होता है? विद। ठीक। अगला देखिए, आई हैव चेयर मेड डैश वुड। तो अब ऑफ और फ्रॉम का यूज देख लीजिए। तो मेड के साथ ऑफ कब लगता है? मेड के साथ ऑफ तब लगता है जब आप कोई चीज़ बना रहे हैं, और बनाने के बाद अगर उसको मैं फिर से तोड़ दूं या कुछ भी कर दूं, तो आपका ओरिजिनल चीज़ मिल जाए, जिससे आप बनाया है वो आपको ओरिजिनल चीज़ रिकवर हो जाए। लेकिन फ्रॉम कब लगता है? जब आपको ओरिजिनल चीज़ रिकवर ना मिले। जैसे मैंने आई हैव चेयर मेड ऑफ वुड लगाया, मेड ऑफ, यहाँ ऑफ लगेगा, मेड ऑफ वुड। क्यों मैं ऑफ लगाऊंगा? क्योंकि वुड
चेयर जो है, चेयर बनने के बाद अगर चेयर को तोड़ देंगे तो उससे लकड़ी में फिर प्राप्त हो जाएगी। फ्रॉम कब लगता है? जब ओरिजिनल चीज़ रिकवर ना हो। तो ऑफ इसलिए आपका सही होगा। ओरिजिनल चीज़ अगर रिकवर हो रही है, मिल रही है दोबारा, तो आपको ऑफ लगाना है। जैसे अगला देखिए, कर्ड इज मेड डैश मिल्क। तो गलती से एफ लिख गया होगा, आप जान ही गए होंगे इसमें क्या भरा जाएगा। तो कर्ड इज मेड डैश मिल्क। तो कर्ड किससे मिलकर बना होता है? दूध से। अच्छा बताइए, जब दही बन जाएगी तो दही से क्या पुनः दूध प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ओरिजिनल जो चीज़ है उसको नहीं प्राप्त कर सकते। जब ओरिजिनल रिकवर नहीं कर सकते हैं तो फ्रॉम विल बी करेक्ट। तो यहाँ फ्रॉम फिल किया जाएगा। क्या फिल किया जाएगा? फ्रॉम। अगला देखिए, डैश स्टूल, इन या ऑन। डैश स्टूल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये स्टूल है, तो स्टूल में आप कैसे बैठते हैं? सिर्फ स्टूल में आप पीछे वाला भाग आपका टच करता है। पीछे वाला भाग टच करता है कि नहीं करता? पैर तो आपके पैर आपके जो पीछे, आप सिर्फ पैर यहाँ नीचे टच करते हैं। आपका पीठ तो टच करता नहीं है। पीठ आपका टच करता है नहीं। जब आप स्टूल में बैठते हैं तो आपका पीठ टच नहीं करता है, आपके पैर टच करते हैं। स्टूल में पैर टच करते हैं। तो ये बताइए, जब पीठ आपका टच ना करे और केवल पैर टच करे तो वहाँ पर ऑन सही होगा। लेकिन अगर आपका पीठ भी टच कर रही है जिसमें बैठ रहे हैं तो उसके साथ इन सही होगा। जैसे चेयर में आपका देखिए पीठ भी टच करेगा, आपका पैर भी टच करेगा। तो आपका जब ये कंडीशन हो, ऐसी कंडीशन हो, तो आपकी इन सही होगा, ऑन गलत होगा। अब देखिए अगला बढ़ते हैं। अगला है आपका डैश मंडे। तो कभी भी किसी डे के लिए डे से पहले हम सदैव ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ऑन सही होगा, ऑन विल बी करेक्ट। अब देखिए 2 आवर्स क्या है? 2 आवर्स एक आप टाइम ड्यूरेशन है। तो जब टाइम ड्यूरेशन समय अंतराल के लिए सदैव फॉर का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। देयर इज़ अ ब्रिज डैश द रिवर। तो कभी भी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, मतलब एक साइड से, एक किनारे से दूसरे किनारे जाना होता है, तो उसके लिए एक क्रॉस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, माई हाउस इज़ डैश 5 किलोमीटर अहेड। तो राउंड और अराउंड मैंने आपको प्रीपोजिशन दिया है, तो इसमें क्या सही होगा? तो देखिए, माई हाउस इज़ डैश अराउंड 5 किलोमीटर। तो देखिए राउंड में मूवमेंट होता है, गति होती है। राउंड का प्रयोग कब करते हैं? घूमने के अर्थ में किया जाता है। जैसे अपनी जो पृथ्वी है सूरज के चारों ओर घूमती है, तो क्या कहेंगे? द अर्थ राउंड्स द सन। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है, तो वहाँ राउंड्स का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस की बात की जा रही है। तो यहाँ पर एक अराउंड का मतलब होता है लगभग के अर्थ में। तो माई हाउस इज़ अराउंड 5 किलोमीटर। मेरा घर जो है 5 किलोमीटर के लगभग है। तो यहाँ पर अराउंड सही होगा। डिस्टेंस के अर्थ में अराउंड का प्रयोग कर लेते हैं। ही हैज़ गिवन मी डैश द टेबल। राउंड या अराउंड क्या सही होगा? राउंड या अराउंड आपके अकॉर्डिंग क्या सही होगा? तो आपको दिख नहीं होगा, इधर अराउंड लिखा है। तो राउंड या अराउंड क्या सही होगा? तो ही हैज़ गिवन मी राउंड टेबल। राउंड यहाँ करेक्ट होगा। तो यहाँ क्या फिल किया जाएगा? राउंड। हैज़ गिवन मी राउंड टेबल। सो गाइस, आपके कितने सही हुए हैं आप अपने नंबर कमेंट में लिख के ज़रूर मुझे सेंड कीजिएगा, मैं ज़रूर देखूंगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए।